हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रीटमेंस के लिए। टॉपिक का नाम है अपना शिक्षण अधिगम के नवाचार। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। शैक्षिक परिदृश्य, इसमें आ जाता है SIQE, दीक्षा, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, मिशन ज्ञान, STAR और शिक्षा के बढ़ते कदम। सबसे पहले अपन रीड करेंगे SIQUE। इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। यह एक समन्वित कार्यक्रम है CE प्लस ABL प्लस CCP, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं अपन CCE। इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एवैल्यूएशन, गतिविधि आधारित शिक्षण। ABL CCE को बोलते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण। एक होता है ABL, जिसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसकी फुल फॉर्म की हिंदी है गतिविधि आधारित शिक्षण। इसे 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर व अलवर की 60 स्कूलों, जिनमें से 20 शहरी और 40 ग्रामीण में चलाया गया। 2015-16 में पूरी राजस्थान में से लागू कर दिया गया। CCP, इसकी फुल फॉर्म होती है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। इसको बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। इसके बाद है सरकार का विश्वास, सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। SIQUE को लागू करने के लिए MV समझौता किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यक्रम की रूपरेखा व प्रशिक्षण प्लस निदेशालय माध्यमिक शिक्षा संचालन RSCERT उदयपुर अकादमिक कार्य। RSCERT उदयपुर में है अकादमिक कार्य। यूनिसेफ व बोर्ड शिक्षा समिति, तकनीकी समर्थन, डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फेलो। ये कौन कौन से विद्यालयों में हैं तो वो देखो, कक्षा 1 से 5 तक के लिए है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। उद्देश्य है इसका कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि, आयु व कक्षा अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना, बाल केंद्रित शिक्षा हेतु शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर व उपलब्धियों को सुनिश्चित करना, सतत आकलन द्वारा आवश्यकतानुसार प्रत्येक विद्यार्थी का स्तर अनुरूप। ये सभी इसके उद्देश्य है। इसके बाद है किए जाने वाले कार्य व विशेषताएं। बच्चों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, करके सीखना पर जोर मतलब लर्निंग बाय डूइंग। समूह निर्धारण करके पाठ योजना बनाना, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शक की भूमिका का निर्धारण करना, ABL कक्षा का निर्माण व नियमित उपयोग। आकलन व मूल्यांकन है इसके बाद। तो अब अपन रीड करेंगे आकलन व मूल्यांकन। संपूर्ण पाठ्यक्रम 3 टर्म में विभाजित किया गया है। पहला टर्म जिसमें FA फर्स्ट और FA सेकंड रखा गया है। इसमें जो पाठ्यक्रम है वो है SA फर्स्ट 45% और जो इसका आयोजन माह है वो है सितंबर माह है। इसके बाद में है टर्म सेकंड, जिसमें है FA 3 और FA 4। SA 2 इसमें 40% पाठ्यक्रम रखा गया है। ये है मंथ जनवरी के लिए, आयोजन माह है इसका जनवरी। इसके बाद में है टर्म थर्ड, इसमें है FA 5 और FA 6। इसका जो पाठ्यक्रम है SA 3 वो आ जाएगा 15% और इसकी जो माह है आयोजन वो है मार्च। इसके आगे है FA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन। इसके बाद में है SA समेटिव असेसमेंट या योगात्मक आकलन। शिविरा पढ़ेंगे इसके बाद में। शिविरा में आ जाएगा कक्षा 5 में तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तिथियां पृथक से निर्धारित की जाएगी। नीति निर्धारण SIQUE नियमित क्रियान्विति। आप देखो, जो परियोजना परिचालन समिति है वो 3 माह में एक बार अनिवार्य है।
और इस साइड देखो, इसमें है राजस्थान कार्यकारी समूह है, जो कि 2 माह में एक बार कंपलसरी है। तो परियोजना परिचालन समिति का फर्स्ट टॉपिक है आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर अध्यक्ष। इसके बाद में है राजस्थान कार्यकारी समूह का प्रथम या फर्स्ट पॉइंट, वो है अति आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद अध्यक्ष। सेकंड है इसका प्रतिनिधि राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद जयपुर। और राजस्थान कार्यकारी समूह का सेकंड है उपनिदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद सदस्य सचिव। तीसरा है अति आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद परियोजना समन्वयक, और इसका है उपनिदेशक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। फोर्थ है निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, और इसका है मनोनीत प्रतिनिधि निदेशक RSCERT। पांचवा है इसका निदेशक RSCERT उदयपुर, और इसका है प्रतिनिधि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। इसके बाद में है पॉइंट 6 प्रतिनिधि यूनिसेफ, और इसका है प्रतिनिधि यूनिसेफ जयपुर। सातवां पॉइंट है इसका निदेशक बोध शिक्षा समिति जयपुर, और इसका है प्रतिनिधि शोध शिक्षा समिति जयपुर। लास्ट है इसका जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, और इसका है परियोजना समिति की बैठक 3 माह में अनिवार्य। उसकी जो बैठक है, मीटिंग है, वो 3 माह में लेना कंपल्सरी है। कार्यकारी समूह की बैठक 1 माह में अनिवार्य। इसके बाद है दीक्षा एंड दीक्षा राइज। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एप्लीकेशन एंड पोर्टल। राइज की फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स पोर्टल। इन दोनों में जो डिफरेंसेस है वो रीड करेंगे अपन। इनमें जो अंतर है वो है दीक्षा बताएंगे अपन। पहले दीक्षा देखो, एक डिजिटल एप्लीकेशन है दीक्षा, निर्माण NCERT व MHRD द्वारा किया गया है। इसका ओपन कोर्स तकनीक सनबई द्वारा किया गया। शुभारंभ किया गया इसका 5 सितंबर 2017 से तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। आदर्श वाक्य है इसका हमारे शिक्षक हमारे नायक। पाठ्यक्रम है CBSE, RBSE, SCERT इत्यादि। कक्षाएं है इसमें 1 से 12 तक। कंटेंट का माध्यम है 36 भाषाओं में, जिनमें अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत मुख्य भाषाएं हैं। NCERT द्वारा दीक्षा पर चलाए जाने वाला चैनल ई-विद्या 24/7 कंटेंट का इसमें प्रसारण किया जाएगा। उद्देश्य है इसका शिक्षक व छात्र दोनों के लिए शिक्षा स्कूलों के सभी चरणों को पूरा करना। तो अब आ जाता है स्माइल कार्यक्रम। स्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। हिंदी में अर्थ है इसका सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बढ़ाना। उद्देश्य है इसका लॉकडाउन से प्रभावित ये विद्यार्थियों की घर पर ही पढ़ाई की निरंतरता व सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रियता को बनाए रखना। सर्वाधिक उपयोग में लिया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप। सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला सोशल मीडिया ऐप अगर कोई है तो वो है व्हाट्सएप। इसके बाद में है स्माइल के अब तक आयोजित कुल चरणों की संख्या है 3, जिनमें से प्रथम चरण हुआ 13 अप्रैल 2020 को, द्वितीय चरण हुआ 20 नवंबर 2020 को, तृतीय चरण 21 जून 2021 को। इसकी जो ट्रिक है लर्न करने की वो देखो, 13 to 21 अंजू मैडम पढ़ाएंगे स्माइल के साथ। तो 13 के लिए 13 अप्रैल, 2 से 2 नवंबर और 21 से 21 जून।
ये तो अपनी डेट हो गई, और जो मंथ है वो लर्न करने के लिए है अंजू। तो अंजू का ए है वो अप्रैल, न है वो नवंबर, और ज है वो जून। शिक्षक शिक्षण सामग्री इसमें डिजिटल होगी, कक्षा 1 से 12। इसमें कक्षा अनुसार विद्यार्थियों व अभिभावकों के व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए रखे। कक्षा के अनुसार शिक्षण सामग्री वीडियो के लिंक उपलब्ध करवाए गए। शिक्षकों की रचनात्मक भूमिका। स्माइल 1.0, स्माइल 2.0, स्माइल 3.0। स्माइल 1.0 में इसका जो प्रारंभ हुआ वो हुआ 13 अप्रैल 2020 को, रोज़ सवेरे 9 बजे, हर घर घंटी बजे। 2 ग्रुप बने, एक शिक्षकों के लिए, एक अभिभावकों के लिए। 30 से 40 मिनट के वीडियो के लिंक प्रदान किए गए इसमें। और जो गृह कार्य है वो है 1 से 5 प्रत्येक सोमवार। कक्षा 1 से 5 के लिए प्रत्येक सोमवार को इसमें गृह कार्य दिया गया। और अब पढ़ेंगे स्माइल 2.0। इसकी शुरुआत हुई 2 नवंबर 2020 से। आओ घर में सीखें कार्यक्रम 26 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ। प्रत्येक कक्षा का अलग ग्रुप बनाया गया। ई कंटेंट व गृह कार्य व्हाट्सएप से नहीं जुड़े, बच्चों के घर जाकर गृह कार्य करवाया। पहले जो स्माइल 1.0 था उसमें क्या था कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उनको ऑनलाइन ही होमवर्क दिया गया। लेकिन इसमें क्या है 2.0 में कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाए गए, उनको घर पर ही जाकर वर्क दिया गया। पोर्टफोलियो फाइल का संचालन किया गया। सप्ताह में एक बार फ़ोन पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना। और 6 से 8 के लिए है ये सोमवार से लेके बुधवार। कक्षा 6 से 8 के लिए सोमवार से बुधवार। अब आ जाता है स्माइल 3.0। इसका प्रारंभ हुआ 21 जून 2021 को। आओ घर में सीखें 2.0। सत्र 2021-22 हेतु डिजिटल सामग्री प्लस गृह कार्य क्विज NIC कोड के माध्यम से व्हाट्सएप पर WSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मिशन समर्थ अभियान चलाया गया। शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवा महल आदि कार्यक्रमों का संचालन किया गया। शिक्षण सामग्री के जो प्रेषण है वो है, इसके बाद में है प्रसारण का क्रम और शिक्षण सामग्री का स्तर। शिक्षण सामग्री का चयन RSCERT उदयपुर द्वारा किया गया। और जो कक्षा सामग्री का स्तर है वो देखो, संभाग स्तर पर प्रेषण संयुक्त निदेशक द्वारा संभाला गया। कक्षा 1 से 2 पूर्व प्रारंभिक स्तर। जिला स्तर पर प्रेषण जिला शिक्षा अधिकारी। 3 कक्षा फर्स्ट का स्तर। ब्लॉक स्तर पर प्रेषण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिसको CBEO बोलते हैं। 4 से 5 कक्षा 3 का स्तर। पंचायत स्तर पर प्रेषण पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PEEO। 6 से 12 अनेक कक्षा स्तर के अनुरूप। विद्यालय स्तर पर प्रेषण शिक्षक वृंद, अभिभावक, विद्यार्थी समूह है। हर 15 दिन में छात्र संपर्क व प्रगति रिपोर्ट का शाला दर्पण पर अपलोड करना। शिक्षा वाणी कार्यक्रम ये है 55 मिनट का। इसमें है प्रारंभ 11 मई 2020। आदर्श वाक्य है प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। उद्देश्य है इसका लॉकडाउन में आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना। शिक्षण सामग्री का निर्माण RSCERT के नेतृत्व में डाइट व अन्य संस्थाओं द्वारा। प्रसारण का समय 11 AM to 11:55 AM। कक्षा 1 से 12 की सामग्री इसमें उपलब्ध करवाई गई। कार्य का प्रसारण है इसके बाद कक्षा 1 व 2 के लिए मीना की कहानी चलाई गई प्रारंभ के 15 मिनट के लिए। कक्षा 3 से 8 के लिए 11:16 से 11:35 तक। कक्षा 9 से 12 के लिए 11:36 से 11:55 तक। न्यूज़ ऑन एयर प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप पर भी शिक्षावाणी भी जुड़ सके ताकि उनको ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई जा सके। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम रीड करेंगे अपन इसके बाद। इसका जो प्रारंभ है वो 1 जून 2020 को। घोषणा की गई इसकी 31 मई 2020 को। वाक्य है इसका बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। प्रसारण इसका DD राजस्थान पर किया गया।
समय रखा गया इसका 12:30 से 2:30 PM प्रथम स्लॉट में, और जो द्वितीय स्लॉट था वो रखा गया 3 बजे से 4:15 PM तक। कुल अवधि है इसकी 3 घंटे 15 मिनट की। कक्षाएँ इसमें हैं 1 से 12 तक। शिक्षण सामग्री RSCERT द्वारा दी गई। शिक्षा परिषद इसमें यूनिसेफ है। शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी का पुनः प्रारंभ 21 जून 2021 को किया गया। प्रसारण का जो क्रम है वो है 12:30 से 1:30 PM कक्षा 9 व 10 के लिए, 1:30 से 2:30 PM कक्षा 11 व 12 के लिए, 3 बजे से 3:30 PM कक्षा 1 से 5 तक, 3 से 4:15 तक कक्षा 6 से 8 तक। इसके बाद अपन रीड करेंगे हवा महल। इसका प्रारंभ हुआ 2 मई 2020 को। अन्य नाम है इसका बच्चों का झरोखा। उद्देश्य है इसका विद्यार्थियों में पठन व चिंतन कौशल विकसित करना। सप्ताह में एक दिन शनिवार को आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब, आज की गतिविधि, ये सारी क्रियाकलाप और गतिविधियाँ इस पर करवाई गई और 5 गतिविधियाँ इसमें करवाई गई। इसके बाद है शिक्षक कॉर्नर। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के लिए R, के लिए K, शिक्षा के लिए S, में के लिए मैं के लिए M, बढ़ते के लिए B और कदम के लिए K। RKSMB के कार्यक्रम इसका नाम रखा गया। प्रारंभ इसका 11 जुलाई 2022 को किया गया। उद्देश्य इसका कोरोना काल में हुए अधिगम अंतर की हानि को कम करना। क्रियान्वयन और गतिविधियाँ बेसलाइन आकलन 3 से 8 तक। ब्रिज कोर्स कक्षा 1 से 8 तक के लिए रखा गया। प्रथम 3 माह में प्रारंभिक 4 कालांश, शेष संपूर्ण सत्र में 2 कालांश। 2 समूहों का इसमें निर्धारण किया गया बेसलाइन के आधार पर। समूह फर्स्ट में 60 से अधिक अंक वाले और समूह सेकंड में 60% से कम अंक वाले। अन्य नवाचार मिशन ज्ञान ऐप माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा लॉन्च किया गया। 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट उपलब्ध करवाया गया। शाला संवाद, शाला दर्पण पर प्रारंभ किया गया मॉड्यूल। विद्यार्थी शिक्षकों विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं। विद्यार्थी व शिक्षकों को जोड़ने की कड़ी ई कक्षा। विद्यार्थी व शिक्षकों को जोड़ने की कड़ी ई कक्षा 19 मई 2020। विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री हेतु यूट्यूब चैनल। राजस्थान शिक्षा विभाग, KN ऑयल एंड गैस लिमिटेड, वेदांता ग्रुप व मिशन ज्ञान ट्रस्ट द्वारा प्रारंभ। दीक्षा राइस राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। निर्माण इसका किया गया राजस्थान शिक्षा विभाग व NCTE, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, के द्वारा किया गया। प्रारंभ हुआ इसका सत्र 2018-19 में। यह दीक्षा पोर्टल राजस्थान का संस्करण है। वाक्य है इसमें एक राज्य एक प्लेटफॉर्म।